हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सी रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, तो अभी अभी हमने यहाँ पे जो एक एसएससी का जो ऑफिशियल पेपर है, ठीक है, यानी जो एसएससी का जो ओरिजिनल पेपर है, जो भाई 27 फरवरी 2024 को हुआ था। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल से बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि सर आप ओरिजिनल पेपर को भी लाएं ताकि हमें कहीं ना कहीं पे अंदाज़ा हो जाए और कहीं ना कहीं पे हमें पता चले कि किस लेवल का पेपर आता है, ओरिजिनल पेपर किस टाइप का दिखता है, उसमें क्या अप्रोच रहता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा आप हमें दिखाएं। ओके, सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एसएससी जीडी का ओरिजिनल पेपर है। ओके, सो आइए डायरेक्ट से हम जीके वाले पोर्शन पे यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे जीके का पूछा गया था, डायरेक्ट से हम उसी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और वही वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये भाई एसएससी जीडी का ओरिजिनल पेपर है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अपना जो जीके एंड यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस वाला जो टॉपिक होता है वो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। और हाँ, एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों को आप जरूर ज्वाइन करेगा, दोनों की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके, तो भाई आज का जो पहला क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन आउथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो कि गवर्नर की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। और ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में आज ही हमने वीडियो अपलोड करा है। अगर आपने देखा अच्छी बात है, नहीं देखा जल्दी से देख लीजिए, एसएससी जीडी की हमने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आर्टिकल 157, आर्टिकल 159, आर्टिकल 161 या आर्टिकल 155। सो ऑलरेडी आंसर भी यहाँ पे विजिबल है। सो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 159। ओके, और सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ऑलरेडी हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई सेंसस से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपने सेंसस की सारी हमारी वीडियो देखी है, अच्छी बात है, नहीं देखिए जाके देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू दिस 2011 सेंसस। तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है भाई 61.8%, याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है, आपको कहना होगा केरला। ओके, और जो लावेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है ना वो है अपना बिहार, जरूर ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, और अगर हम बिहार के बारे में बात करें, जट जटिन जो कि एक बिहार का एक डांस है, और ये भी एसएससी जीडी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, तो आज भाई शायद भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, गले में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तो भी हमने सोचा कि कहीं ना कहीं पे अपने एस्पिरेंट के लिए एक ज़बरदस्ती वीडियो बनाई जाए। और हमें व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप एसएससी जीडी का जो ओरिजिनल वाला पेपर है ना वहाँ से एक वीडियो पढ़ाएं ताकि हमें कहीं ना कहीं पे इस अप्रोच के बारे में पता चले। ओके, सो जरूर ध्यान में रखिएगा, ये ओरिजिनल पेपर ही है एसएससी जीडी का। ओके, और ये जो पेपर है ये 2024 वाला पेपर है, और शिफ्ट सेकंड में पूछा है, और 27 फरवरी को ये आपका पेपर हुआ था। बहरहाल थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 ग्रांटेड द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन्स इंडियन विदाउट ट्रायल। हु वाज द ब्रिटिश वाइजरी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो कुल मिला के अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझेंगे, इसमें कहा गया कि जो रोलाट एक्ट हुआ था भाई 1919 में, ठीक है, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई जितने भी इंडियन है, ठीक है, विदाउट ट्रायल के उन सबको अरेस्ट करो। ओके, ये ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर निकाला था। ठीक है, तो भाई यूँ पूछा गया है कि भाई उस टाइम ब्रिटिश वाइसराय कौन थे यहाँ के इंडिया के। ठीक है, तो वाइसराय के बारे में पूछा गया है, ब्रिटिश वाइसराय उस टाइम कौन थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑलरेडी यहाँ पे देखिए विजिबल है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर डांडिया रास डांस। तो भाई कौन सा हमारा सेशन है जब गुजरात की बात आती है तो हम ये वाला डिस्कस नहीं करते हैं,
जब गुजरात की बात आती है हम ये वाला डिस्कस नहीं करते हैं। तो आप सबको पता होगा गुजरात की अगर हम बात करें तो डांडिया जो ये है डांडिया नाच है, ये गुजरात से रिलेटेड है। और इसके साथ साथ आपको गारबा भी याद रखना होगा, ये गारबा भी गुजरात का ही है। ओके, और ये दोनों के दोनों याद रखने के बाद एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट भी गुजरात ही है भाई। ओके, ये 3-4 जो पॉइंट्स हैं आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसको हम DDU-GKY के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने DDU-GKY की या तो हैट पहनी है और या ही शर्ट पहनी है। ओके, बहरहाल यहाँ पे पूछा गया है कि जो DDU-GKY है, इसके अंडर इन छत्तीसगढ़ हाउ मेनी कैंडिडेट हैव बीन ट्रेंड ऑन अगस्त 1 2023, यानी 1 अगस्त 2023 को भाई DDU-GKY के अंडर छत्तीसगढ़ में कितने कैंडिडेट्स ने ये छत्तीसगढ़ में कितने कैंडिडेट्स को ट्रेन कराया गया, जल्दी से बताइएगा भाई। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4, यानी 61,199। ठीक है, 61,199 जो कैंडिडेट्स थे छत्तीसगढ़ में, उनको DDU-GKY के द्वारा या इसके अंडर उनको ट्रेन कराया गया। ओके, याद रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, द पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 1,02,000 ईयर एगो। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स -% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो इतना ही सारा है। ठीक है, लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन दिया उसका ये मतलब है कि जो एस्पिरेंट्स है वो कहीं ना कहीं पे इसमें फंसा रहे इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इसको सोचता रहे कि भाई इतना लंबा ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, तो यहाँ पे एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट हो और बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट से क्वेश्चन पे ही जाना है। तो बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन बी यानी 99 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान ऑफ इंडिया एम्ड एट एक्लेरेशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड राइजिंग प्रोडक्टिविटी विद फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। सो याद रखिएगा, शायद ही SSC GD का कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, कोई ऐसा पेपर होगा जहाँ पे भाई 5-year प्लान के बारे आपसे ना पूछा जाए। और याद रखिएगा मॉर्निंग टाइम में आपको एग्जैक्ट जो एक प्रॉपर वे में जो सेपरेटली तरीके से एक 5-year प्लान पे आपको एक ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करा जाएगा जिसमें 100% कन्फर्म है कि आपको एक या 2 सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे और उसी लेक्चर से देखने को मिलेंगे। इतनी हमारी कोशिश चल रही है 5-year प्लान पे। ओके, और याद रखिएगा, जाइए आप SSC GD का कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिला था। तो बहरहाल यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी 7th 5-year प्लान में बात करेगी जो भी प्रोडक्टिविटी है, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में 7th 5-year प्लान में बात करी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड बाय वॉइस बॉक्स। सो करेक्ट आंसर इज लार्नेक्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से डिस्कस करेंगे। विच स्पोर्ट इज प्लेड बाय द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जसप्रीत बुमराह। तो क्रिकेट को ये प्ले करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, डैश क्रोनोग्राफिक फेमस सॉन्ग काहे शेड मोहे फ्रॉम द मूवी दिवस एंड मोहे रंग दो लाल फ्रॉम बाजीराव मस्तानी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। ओके, उसके बाद है भाई यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज़ वगैरह के बारे में बात करी गई है। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है भाई जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर हैं मिथाली राज, याद रखिएगा ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें रोंगर फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, ये कार्बी ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईश्रम पोर्टल के बारे में पूछा गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये 26 अगस्त 2021 को लॉन्च कराया गया था। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया भाई यानी जो पॉवर्टी लाइन रहता है इंडिया में, ये डिटरमाइन किसको करता है। तो आप सबको पता होगा लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन को। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में आपसे पूछा गया था जो कि जुलाई 1946 को हेल्ड करी गई थी। उसके बाद यानी बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो ऑलरेडी हम इस पर एक सेपरेटली तरीके से वीडियो भी लाएंगे जिसमें ऑल ओवर अगर हम बात करें 2024 के
2024 के जितने भी एसएससी जीडी के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, चाहे वो किसी भी सेक्शन में होंगे, किसी भी डेट को होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से एक ही कंपाइल पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और हाँ, इस टाइप की और भी एसएससी जीडी के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और इसके लिए पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करेगा। ओके, तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।